आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए जीएसटी सिस्टम की, और समझना ये है कि आखिर इसके मायने क्या हैं। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये नागरिकों और व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा है, पर क्या ये वाकई एक तोहफा है या इस बड़े आर्थिक दांव के पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और वो भी अभी? इसका जवाब हमें मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर में। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ इंजन होते हैं। भारत के केस में ये 4 हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। सरकारी खर्च की रफ्तार धीमी पड़ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक बढ़ नहीं रहा, और एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात भी ग्लोबल दिक्कतों की वजह से जूझ रहा है। तो अब सोचिए, जब 3 इंजन हांफने लगे तो पूरी गाड़ी को खींचेगा कौन? वही एक इंजन जो अभी भी दम दिखा रहा है, वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन, यानी हम और आप जो बाजार में जाकर खर्च करते हैं। और सरकार अपना सबसे बड़ा दाव इसी एक इंजन पर लगा रही है। सोच यही है कि अगर किसी तरह लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार कर लिया जाए तो पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। लेकिन सवाल है, लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाए? और यही एंट्री होती है जीएसटी 2.0 की। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये असल में है क्या। देखिए, जीएसटी 2.0 का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। पहले क्या था? 12%, 18%, 28%, इतने सारे टैक्स स्लैब थे कि कंफ्यूजन बहुत होता था। अब उस पूरे जंजाल को हटाकर मोटे तौर पर सिर्फ 2 मेन स्लैब लाए गए हैं, 5% और 18%। मतलब अब हिसाब किताब पहले से कहीं ज्यादा सीधा और साफ होगा। और इस सरलीकरण का असर देखिए, और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं है। आप देखिए, सीमेंट जो घर बनाने के लिए सबसे जरूरी है, वो 28% से सीधा 18% पर आ गया। खेती किसानी में काम आने वाली मशीनरी, कारीगरों के बनाए हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब पर टैक्स में भारी कटौती की गई है। तो इसका मतलब साफ है, कई जरूरी चीजें अब सस्ती हो सकती हैं। अच्छा, सिर्फ टैक्स कम कर देना ही काफी नहीं होता है ना, लोगों तक ये बात पहुंचनी भी तो चाहिए। और सरकार ये पक्का कर रही है कि ये संदेश घर घर तक पहुंचे। इसके लिए एक जबरदस्त कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे एक बचत उत्सव का नाम दिया गया है, मतलब सेविंग्स का फेस्टिवल। प्रधानमंत्री खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, मंत्री बाजारों में घूम रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कम टैक्स का मतलब है आपकी जेब में ज्यादा बचत। और जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये सब ठीक नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले किया जा रहा है। ये वो वक्त है जब लोग वैसे भी खरीदारी करते हैं। तो सरकार इस माहौल को और हवा देना चाहती है, और साथ में मेक इन इंडिया या स्वदेशी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी बता रही है, वहीं राज्यों के लिए ये टैक्स कटौती एक बड़ी सिरदर्दी भी लेकर आ रही है। केंद्र सरकार का स्टैंड एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म की सोच है। उनका लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, और इसके लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना जरूरी है। और ये सुधार उसी दिशा में कदम है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारें कह रही हैं कि भाई, इस राष्ट्रीय विकास का सारा खर्चा तो हमारे खजाने से हो रहा है। केंद्र सरकार तो एक पैसा नहीं दे रही, बस वाहवाही लूट रही है। और जरा इस रकम पर ध्यान दीजिए, 20,000 करोड़ रुपए। ये पश्चिम बंगाल का अनुमान है कि उसे हर साल इतना रेवेन्यू लॉस होगा। तो असली टकराव की जड़ यही है। केंद्र को क्रेडिट मिल रहा है और राज्यों को लग रहा है कि बिल उनके नाम पर फट रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े आर्थिक दांव जैसा है, एक कैलकुलेटेड गैम्बल। उम्मीद ये है कि चीजों के दाम कम होने से एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू होगा। लॉजिक तो बड़ा सीधा सा है ना? जीएसटी की दरें कम हुई तो चीजें सस्ती हुई, चीजें सस्ती हुई तो लोगों ने ज्यादा खरीदा, और जब लोगों ने ज्यादा खरीदा तो इकोनॉमी को पंख लग गए। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पूरी चेन में एक बहुत बड़ी और अहम कड़ी है जो अगर टूटी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और वो है सप्लाई। मतलब ये पूरी स्कीम तभी काम करेगी जब बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बाजार में सामान भी तो हो।
और इसी बात को द हिंदू के एक आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जरा सोचिए, सीमेंट सस्ता होने का क्या फायदा अगर घर बनाने वाले प्रोजेक्ट ही अटके पड़े हों? हैंडीक्राफ्ट्स पर टैक्स कम करने का क्या मतलब अगर कारीगरों तक मदद पहुंचाने वाली सरकारी स्कीमें ही ठीक से काम ना करें? मतलब साफ है, सिर्फ टैक्स घटाना आधी कहानी है, असली काम तो जमीन पर होना है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ राज्य अपने घटते रेवेन्यू को लेकर चिंतित हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल व्यापार का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे में क्या सिर्फ घरेलू खर्च के दम पर लगाया गया ये दांव भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा? क्या ये दीपावली का तोहफा वाकई अर्थव्यवस्था में वो पटाखे फोड़ेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।